हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी छोटी ही क्लास होगी। सिर्फ इसमें दो ही चीज बताने वाला हूं, एक स्ट्रक्चर और दूसरा मैं जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेंगे। और बाकी के 10-15 क्वेश्चन मैं जो आउटपुट टाइप क्वेश्चन है वो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा इसके, और वहां से आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और उनको प्रैक्टिस कीजिए, कितने आपके सही है कितने गलत हैं। फिर अगर कुछ दिक्कत लगे तो उसमें फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और अभी तक जो बंदे वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और हर एक वीडियो को आपको पता चल जाए, इसलिए आप बेल आइकन का प्रेस कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली? स्ट्रक्चर, आपने एरे पढ़ा था, तो एरे को मैंने क्या बोला था? होमोजीनियस डेटा टाइप बोला था। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस डेटा टाइप। एरे होमोजीनियस होता है, स्ट्रक्चर हेटेरोजीनियस डेटा टाइप होता है। और स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ heterogeneous डेटा टाइप। इसको हम बोलते थे यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हो गई, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है जो वो हो गई। अब आप जैसे कि एक वो लेते हैं कि हम कैसे क्रिएट करेंगे यूजर वेरिएबल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। यूजर कैसे क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर के लिए? तो मान लीजिए कि हमें एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्टूडेंट में क्या क्या आ सकता है? अभी रोल नंबर आ सकता है, आईडी आ सकती है, नेम आ सकता है। तो उस चीज के लिए, ठीक है। तो मैंने एक स्टूडेंट के नाम से मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और क्या चाहिए? स्ट्रक्ट स्टूडेंट किस नाम से? एसटी के नाम से मैं बना रहा हूं, तो एसटी के नाम से मैंने बना दिया एसटी। अब स्टूडेंट में हमें क्या क्या चाहिए? हमें रोल नंबर चाहिए, हमें नेम चाहिए। मैं बस ये आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं यहाँ पे। बाकी हम जो करेंगे वो हम जो एक एक क्वेश्चन लेंगे पूरा का पूरा, उस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट में मैं रोल नंबर के लिए क्या करूंगा? स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ठीक है। एस टी डॉट रोल नंबर क्या मान लिया? रोल नंबर इज इक्वल टू 7 मान लिया हमने, ठीक है। फिर हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना हमें? कि भैया वो लिखा हुआ है कि एंटर द रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर। फिर हमें इनपुट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसके बाद ये सिर्फ छोटा सा चीज बता रहा हूं कि कैसे इसको मतलब क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एम्परसेंड डी इंटीजर टाइप का था, वो मैंने इसमें अभी लिखा नहीं है। वो पहले ऊपर जो वर्ड में इंट वगैरह है वो सब मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक छोटा सा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एम्परसेंड डी एंड एड्रेस ऑफ एस टी डॉट रोल नंबर। स्ट्रक्चर में एस टी स्टूडेंट एस टी के नाम से था, तो एस टी डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे स्ट्रक्चर हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। फिर अब जो हम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम करेंगे, और वो प्रोग्राम किसका होगा? हमें एम्प्लॉयज का स्ट्रक्चर बनाना है। एक एम्प्लॉय का है, तो वो प्रोग्राम क्या होगा?
वो प्रोग्राम होगा कि हमें 5 एम्प्लॉय का जो डिजाइन है, वो स्ट्रक्चर, हमें 5 एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है और उस स्ट्रक्चर को हमें प्रिंट करवाना है। मतलब वो जो 5 एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर हमने बनाया उसको हमने प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या प्रोग्राम होगा? तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। राइट अ प्रोग्राम टू डिजाइन द स्ट्रक्चर, राइट अ प्रोग्राम टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ 5 employees and read and write data of 5 employees. Read and write data of 5 employees. ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया, मैं रब कर देता हूं इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना है 5 एम्प्लॉय का, फिर हमें उसको रीड करवाना है और राइट करवाना है। ठीक है, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। बेसिकली मेन बात है ये। तो हैश इंक्लूड stdio.h ये सब तो लिख ही लेंगे हम। ठीक है, अब मैं सीधा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता हूं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? void मेन में हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर किस नाम से बना दिया? एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। अब इसमें हमें चाहिए एक इंटीजर टाइप की आईडी। ठीक है, दूसरा चाहिए हमें कैर नेम। कितने का नेम चाहिए? मतलब कितने बिट, कितने स्ट्रिंग होना चाहिए, कितना उसमें कितने वेरिएबल्स आने चाहिए उसमें। तो हमने बोल दिया 30 का कम से कम होना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम इसमें चाहते हैं कैर सैलरी। कैर सैलरी नहीं, कैर इंटीजर सैलरी आएगी। इंटीजर सैलरी। ठीक है, और आपको डेजिग्नेशन चाहिए तो कैर डेजिग्नेशन। कितने? 30 का ही हमने डेजिग्नेशन मान लिया। ठीक है, तो 4 हमारे लिए बहुत हैं। और लास्ट में हमें कितने एम्प्लॉयज का चाहिए था? 5 एम्प्लॉयज का। तो हमने st 5 ये हमने कर दिया। ठीक है, तो और इसके बाद हमने एक इंटीजर, ये है जो इंट हम ले रहे हैं, हम एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं i। ये जो ले रहे हैं हम बार बार ना लिखने के लिए कि हर एक बंदे को हमें आईडी के लिए लिखना पड़ेगा, फिर नेम के लिए लिखना पड़ेगा 5 के लिए, फिर उसके लिए हम फॉर लूप के लिए लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंट हमारे स्क्रीन पे आना चाहिए भैया, एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज। एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज लिख देते हैं। ठीक है, अब उसने एक बार ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसमें फॉर लूप लगा देता हूं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमें आईडी चाहिए थी, तो हमने scanf कर दिया भैया, $d एड्रेस ऑफ। ठीक है, आईडी इंटीजर टाइप का था तो इसलिए हमने $d लिया था। एड्रेस ऑफ किसका एड्रेस चाहिए? st और i की जो भी एड्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए।
ठीक है, 5 वेरिएबल हो गई, 5 एम्प्लॉयज का हो जाएगा इसमें, ठीक है। एम्परसेंड डी एड्रेस ऑफ STI डॉट ID, हमने ID के लिए चाहिए था तो हमने ID के लिए करवा दिया। अब इसमें हमने सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, गलत तो नहीं बोलेंगे पर इससे पहले हमें प्रिंट करवाना है। वो बोलेगा कि प्रिंट एफ एंटर द ID, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर द ID, अब हमें एंटर करवानी है, स्कैन एफ करवाएंगे हम उसका, एम्परसेंड डी एड्रेस ऑफ STI डॉट ID, ठीक है। ये हमारा ID का हो गया। हमने क्या किया, पहले हमने वो ले लिए जो भी डिटेल्स हमें इनपुट करवाने थे, उसके बाद हमने प्रिंट एफ करवा दिया। उसमें वो प्रिंट करवाना है कि भैया स्क्रीन खाली ब्लैंक ना है, उस पर लिखा हुआ है कि एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज करवा दिया। अब हमने ID, अब उसमें सबसे पहले हमने ID ली थी तो हमने ID को प्रिंट करवाना है कि भैया वो बोलेगा कि एंटर द ID, फिर हमने इनपुट दे दिया ID का। अब उसे चाहिए नेम, ठीक है। अब उसे नेम चाहिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं printf एंटर द नेम, ठीक है। हमने इनपुट करवा दिया भैया, हाँ भैया नेम चाहिए आपको, तो नेम डाल देंगे। अब नेम के लिए स्ट्रिंग जो यूज होगी तो %s यूज करेंगे हम उसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो %s, कैरेक्टर के लिए एम्परसेंट क्या होता है मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। %s हमने यूज किया और %s था तो वही हम करेंगे, ST एड्रेस ऑफ STI डॉट नेम, यही करेंगे, ठीक है। यही करेंगे हम, STI डॉट नेम, ठीक है भैया। अब मैं डेजिग्नेशन करवाना चाहता हूं तो वही चीज मैं डेजिग्नेशन के लिए करूंगा, printf एंटर द डेजिग्नेशन, ठीक है। फिर स्कैन एफ कर देंगे, इनपुट करवा देंगे %s एड्रेस ऑफ STI डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सैलरी, इंटीजर टाइप की सैलरी है भैया। अब उसके हम वही चीज हम इसमें कर देंगे, सैलरी के लिए प्रिंट एफ एंटर द सैलरी बोलेगा, वो लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द सैलरी, और फिर स्कैन एफ कर देंगे, इनपुट करवा देंगे %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का था, और %d एड्रेस ऑफ STI डॉट सैलरी। और हमने फॉर लूप किया था स्टार्ट यहां से और हमारा यहां पे खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब ये तो हमने इनपुट करवाया, अब इसी चीज को हम मतलब ये हम रीड कर रहे हैं, उस चीज को एक तरीके से बोल रहे हैं। अब उसी चीज को हम प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाने के लिए दोबारा हम फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर लूप हमने दोबारा लगा दिया, i is equal to 0, i is less than equal to 4, i प्लस प्लस, ये इनिशियलाइज कर दिया, ये कंडीशन दे दी और ये इंक्रीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब प्रिंट के लिए हम क्या करते थे, ठीक है, वही चीज printf %d ID या %d, कुछ नहीं, इसमें सीधा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा ID था, कहाँ गया, एंटर द ID था ना, तो ID इज इक्वल टू %d, ठीक है। ID इज इक्वल टू %d और STI डॉट ID,
ये आपका प्रिंट हो गया आईडी। ठीक है भाई, अब हमें प्रिंट करना है नेम को, तो यहां पे प्रिंट एफ करेंगे नेम के लिए, नेम इज इक्वल टू एम्परसेंट एस एस टी आई डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही अब हम करेंगे क्या, हमें प्रिंट करवाना है डेजिग्नेशन, तो हमें प्रिंट एफ एम्परसेंट प्रिंट एफ डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एम्परसेंट एस और एस टी आई डॉट डेजिग्नेशन। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें एक सैलरी प्रिंट करवानी है। ठीक है, लास्ट में हमें सैलरी प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट एफ एम्परसेंट प्रिंट एफ सैलरी इज इक्वल टू एम्परसेंट डी एस टी आई डॉट सैलरी। ये हमारा खत्म हो गया प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्ट नाम के एम्प्लॉय को बनाया, उसमें इंटीजर टाइप की आईडी डाल दी, फिर हमें कैर नेम चाहिए कितने का, 30 का, इंटीजर सैलरी इन टाइप की सैलरी ले ली और कैर डेजिग्नेशन 30 टाइप का 30 का ले लिया। फिर कितने बंदों का चाहिए हमें स्ट्रक्चर, ये 5 बंदों का चाहिए, तो 5 डाल दिया हमें। इंटीजर आई हमने इनिशियलाइज करवाया, हमें फॉर लूप चलाना था ताकि हमें बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े। अगर ये नहीं लेते, अगर हम फॉर लूप नहीं लगाते तो हमें बार बार यही सब चीजें लिखनी पड़ती, जो मैं इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूं वो बार बार एक दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए। ये मैं आपको लूप्स में समझा ही चुका हूं। फिर पहले हमने एंटर आईडी को लिखा हुआ आएगा हमारे पास, हमने आईडी को एंटर करवा लिया। फिर नेम लिखा हुआ आएगा, फिर हमने नेम को इनपुट करवा लिया। फिर डेजिग्नेशन लिखा हुआ आएगा, डेजिग्नेशन को इनपुट करवा लिया। सैलरी लिखा हुआ आएगा, सैलरी को इनपुट करवा लिया। ये तो हो गया हमारा रीडिंग के लिए। ठीक है, रीडिंग बोले तो हमें इनपुट करवा दिया। ये हमारा ये जो है ये हमने राइट, आपको लास्ट में जो है वो लास्ट में प्रिंट हुआ आएगा स्क्रीन पे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर का छोटा सा कॉन्सेप्ट बोल लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो भाई अब जो मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर का, अब जो अगला टॉपिक है वो स्ट्रिंग है। छोटा सा चीज है, उसमें कुछ है नहीं इतना कुछ बताने का, बट पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक से कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूं। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। टू रीड द स्ट्रिंग वी कैन आइदर यूज scanf और गेट्स कमांड। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि स्ट्रिंग जो गेट्स कमांड है वो किस चीज के लिए यूज होती है। तो ये चीज एक बार लिख लेते हैं हम। स्ट्रिंग क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है भैया, स्ट्रिंग is a set of characters। पहली पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट मेन है। टू रीड अ स्ट्रिंग वी कैन आइदर यूज scanf और, या तो हम scanf से कर सकते हैं या हम गेट्स कमांड यूज करते हैं। टू रीड अ स्ट्रिंग वी कैन either use scanf or gets command। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टू राइट अ स्ट्रिंग वी कैन either use printf और puts command। ठीक है, टू राइट अ स्ट्रिंग
we can either use printf or puts command। ये शायद मैंने एक मॉक में डाला भी था कि पुट्स किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। अब इस पे स्ट्रिंग पे एक एग्जांपल बोल लो, वो देख लेते हैं प्रोग्राम का कि क्या, और फिर इसके जो कॉपी CPY कॉपी होता है, अपर लोअर, ये सब मैं आपको कमांड बता दूंगा स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड string.h। तो वर्ड मेन स्टार्ट किया हमने, ठीक है। वर्ड मेन में हमने स्ट्रिंग x के नाम से एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रिंग ले ली कैरेक्टर नेम के टाइप कितने का, 30 का। हमने प्रिंट करवाना है एंटर दी नेम। हमें एंटर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंटर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कैनएफ कर सकते हैं हम। स्कैनएफ की जगह हमने एक चीज और बताई थी कि गेट्स कमांड भी हम स्कैनएफ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप स्कैनएफ कर लो, स्कैनएफ में आप $s लगा के, ठीक है, $s लगा के और एड्रेस ऑफ नेम, ये हो जाएगा। या हम गेट्स कमांड, ये मैंने अभी बताया था, गेट्स के नाम से हम यूज कर सकते हैं, गेट्स नेम, ठीक है। गेट्स वर्क एज स्कैनएफ। और फिर प्रिंट, अब हम इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंटफ नेम इज, ठीक है। अब या तो प्रिंटफ दोबारा करवा दो, प्रिंटफ नेम इज इक्वल टू इसी में कर देते, या फिर प्रिंटफ करवा के हम, प्रिंटफ ना करवा के पुट्स कर देते हैं, पुट्स, क्योंकि पुट्स का भी काम सेम है, पुट्स नेम। क्या काम करेगा पुट्स, काम करेगा वही जो प्रिंटफ काम करता है, ठीक है। पुट्स वर्क सेम एज प्रिंटफ। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, बहुत छोटा सा, कुछ है नहीं इसमें एग्जांपल में। ये बहुत बेसिक सी चीज है ये स्ट्रिंग का, अगर आप ना भी देखो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है एग्जांपल में, ठीक है। बस जो चीज ध्यान रखने वाली थी वो यही थी कि गेट्स और पुट्स किस लिए यूज होते हैं। अब स्ट्रिंग के जो फंक्शन होते हैं, सिर्फ मैं फंक्शन के नाम बताऊंगा कौन कौन से फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के। str लेंथ, length, ठीक है। str कॉपी, str अपर, str लोअर, str cmp, str रिवर्स, str cmp, str rev, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के। ये लेंथ पता करने के लिए होता है, ये कॉपी करने के लिए होता है, ये लोअर में अपर हो जाएगा, अपर में लोअर हो जाएगा, ये स्ट्रेट को रिवर्स लिखने में होता है, ये कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो टॉपिक था, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग का खत्म हो गया। स्ट्रिंग क्या बोले, अब छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं
अब एक जो चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। अब इसमें अब क्या होता है, इसमें जो होता है ना वो पहले प्रिंट करेगा और फिर बाद में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें। फर्स्ट प्रिंट एंड देन इंक्रीमेंट। ठीक है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, ऐसे ही डिक्रीमेंट के लिए होता है, ऐसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, ऐसे ही पोस्ट प्री डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ये होता है प्लस प्लस आई, इसका मतलब भी आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। बट ये क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट करेगा एंड देन प्रिंट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आना बनता है एक। अगर ये आपको चीज आती होगी तो आपका एक नंबर तो कहीं नहीं गया भाई। एक क्वेश्चन हर बार हर पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आया, केवीएस में देख लो, चाहे DSSB में देख लो, या फिर हरियाणा का जो एचटेट होता है उसमें देख लो। इनमें मैंने क्वेश्चंस इसके देखे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के। तो अब जो है ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बट ये 3-4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो 10-15 क्वेश्चन तो होंगे आई थिंक, जो कि मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो वो वहां से आप कर लीजिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, जो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इंट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर प्रिंट एफ %d i प्लस प्लस प्रिंट एफ %d प्लस प्लस i। इसका क्या रिजल्ट होगा, a 1 2, b 0 1, c 0 2 या d न। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसमें, पहले उसने i प्लस प्लस किया, इंट i इज इक्वल टू 0 उसने वैल्यू दे दी, i प्लस प्लस किया, फिर उसने प्लस प्लस i कर दिया, तो आपके हिसाब से क्या वैल्यू होगी उसकी, क्या वैल्यू होगी पहले। चलो, इसका आंसर जो होगा वो होगा 02 करेक्ट आंसर होगा। कैसे, वो ऐसे होगा कि भैया पहले वो इंट i इज इक्वल टू 0 है, ये मैंने आपको बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले वो प्रिंट करेगा और बाद में इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो पहले इसमें वो प्रिंट कर देगा, पहले इसमें आएगा इंट i इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू पहले वो प्रिंट कर देगा 0। अब प्रिंट करने के बाद उसने इंक्रीमेंट किया यहां से, यानी कि 0 से वैल्यू होगी 1 वैल्यू इसमें चली गई 1, यहां पे 0 आई उसने प्रिंट कर दिया, 1 चली गई तो प्लस प्लस आई, उसने देखा 1 प्लस प्लस आई करेगा, यानी कि प्लस प्लस 1 आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होता है, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 02। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे आप पूछ लीजिए, टेलीग्राम है उस पे पूछिए क्वेश्चंस, या फिर यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, जो भी है आप पूछिए, कोई भी दिक्कत होती हो तो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वॉइड मेन हमने इंट i इज इक्वल टू 4 कर दिया, प्रिंट एफ %d i प्लस प्लस प्रिंट एफ %d i माइनस माइनस प्रिंट एफ %d
प्लस प्लस आई प्रिंट एफ एम्परसेंट डी माइनस माइनस आई, ये हमारा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। उसने आई की वैल्यू यहां पे 4 भेजी, तो आई प्लस प्लस है तो वो पहले इंक्रीमेंट करे, पहले वो प्रिंट करेगा, तो उसने पहले प्रिंट कर दिया और बाद में उसमें एक आई इजिकल टू आई प्लस 1 होता है, तो बाद में प्रिंट करने के बाद में उसने एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो जो यहां पे जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5, क्योंकि उसने प्रिंट करने के बाद में इंक्रीमेंट किया। ठीक है, अब उसने यहां पे देखा आई माइनस माइनस है, तो पहले वो प्रिंट करेगा 5, आई माइनस माइनस होता है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, 5 उसने कर दिया, 5 करने के बाद उसने डिक्रीमेंट कर दिया, पहले वो प्रिंट करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा, तो 5 माइनस 1 4, यहां पे वैल्यू जाएगी 4, प्लस प्लस आई प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है तो वो पहले ही इंक्रीमेंट करेगा और बाद में वो प्रिंट करेगा, तो यहां पे वैल्यू जाएगी 5, और फिर यहां पे 5 वैल्यू गई है तो माइनस माइनस आई है तो यहां पे वैल्यू आएगी 4। तो इसका आंसर है 4 5 5 4। आंसर जो है इसका 4 5 5 4, ये इसका प्रिंट होगा फाइनल। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मेन से हमने स्टार्ट किया, प्रिंट एफ एम्परसेंट डी एम्परसेंट ओ एम्परसेंट एक्स 72 72 72, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट हमारा क्या होगा? एम्परसेंट डी एम्परसेंट ओ एम्परसेंट एक्स। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एम्परसेंट डी किस लिए होता है, एम्परसेंट ओ किस लिए होता है और एम्परसेंट एक्स किस लिए होता है। एम्परसेंट डी आपको पता होगा इंटीजर टाइप है, जो भी आपने लिखा होगा सीधा का सीधा उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, एम्परसेंट ओ ऑक्टल के लिए यूज होता है और एम्परसेंट एक्स हमारा यूज होता है हेक्साडेसिमल के लिए। तो ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा, पहले उसने एम्परसेंट डी लिखा तो भैया सबसे पहले तो 72 ऐसे कैसे इंटीजर टाइप का लिख के आ जाएगा। अब ऑक्टल है तो वो 72 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, 72 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा तो उसका जो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद आएगा 110, तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और फिर वो 72 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो उसका आंसर आएगा हमारा 48, ये हमारा प्रिंट होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने लिया है क्वेश्चन, मेन से हमने स्टार्ट किया, इंट ए कैर ch और फ्लोट x, तो हमने प्रिंट करवाया भैया साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू एम्परसेंट डी साइज ऑफ ए। ठीक है, प्रिंट एफ करवाया साइज ऑफ कैर इज इक्वल टू एम्परसेंट एस साइज ऑफ ch। ठीक है,
फिर हमने प्रिंट करवाया साइज ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू एम्परसेंट एफ साइज ऑफ एक्स। तो इसका हमारे को साइज बताना है, इसका साइज क्या क्या होगा। तो इंटीजर टाइप का जो हमारा साइज होता है, जो बेसिक होता है, वो होता है 2, ठीक है। कैरेक्टर का साइज होता है हमारा 1 और फ्लोट का जो बेसिक साइज जो बाय डिफॉल्ट लेता है वो होता है 4। तो इसका आंसर होगा 214। तो ये आज के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस थे ये। इनपुट जो आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट पे जो क्वेश्चंस आते हैं, और ऑक्टेल वगैरह, ओ एक्स एम्परसेंट ओ एम्परसेंट एक्स पे जो एक क्वेश्चन लिया था, और बाकी जो था साइज वाला, इस पे एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। तो आज की क्लास में हम यही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा सी यहाँ पे खत्म होता है। अगर कुछ बच गया हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये टॉपिक बचा हुआ है सर, और वो आप करवा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा। मेरे हिसाब से सी इतना बहुत है, और इससे ज्यादा कुछ मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है तो बताइए मुझे कि सर ये कवर नहीं हुआ है, या ये कवर नहीं हुआ है और ये बचा हुआ है, कमेंट करके बता दीजिए। अगर कुछ और भी इंक्लूड करना है इसमें तो वो भी बता दीजिए, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारी टेस्ट सीरीज चल ही रही है। एवरी संडे हम टेस्ट ले रहे हैं 5 से 10 के बीच में, हमारी वेबसाइट +edu.com पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए वो, और आगे हम ऐसे ही और मेहनत से काम करेंगे। जितना ज्यादा हमारे साथ बंदे जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा मेहनत से, जितना आप मुझको सपोर्ट करोगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा हम उतनी डेडिकेशन के साथ हम आपको चीजें और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और अच्छे तरीके से अच्छा मीडियम लेके आएंगे। तो कीप सपोर्टिंग अस।